मेरे प्रीवियस वीडियो में मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि पास्ट लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर हमने पास्ट लाइफ में जो किया होता है उसी से रिलेटेड हमें इस लाइफ में चीज़ों को फेस करना पड़ता है, यानी कि हमने जो अपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसका सेटलमेंट हमें इस जन्म में देना पड़ता है। बट ये बात कहाँ तक सच है और हमें कितना अपना टाइम इस चीज़ पे वेस्ट करना चाहिए? और रादर आई शुड से कि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशंस और पास्ट लाइफ के हिप्नोथेरेपीज होती हैं जहाँ पर आपको आपकी प्रीवियस लाइफ में लेके जाया जाता है। द बिगेस्ट क्वेश्चन अमंग ऑल इज, आप क्या करोगे जान के कि आप पहले क्या थे? क्या उस चीज़ को जान लेने से आपके करंट सर्कमस्टांसेस या आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा? अगर आप पास्ट लाइफ में एक बहुत क्रूअल पर्सन थे एंड इस लाइफ में आप अच्छे हो, काइंड हो, स्वीट हो, तो व्हाट डिफरेंस विल दैट मेक? आप क्या एक्स्ट्रा स्वीट हो जाओगे, एक्स्ट्रा काइंड हो जाओगे, या फिर आपकी जो सिचुएशंस हो रही हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से है कि मुझे सफरिंग करनी पड़ रही है? सो दीज ऑल थॉट्स ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को ट्रैप करता है, आपके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, क्योंकि ये आपको बिलीव करने पे मजबूर कर देता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है या फिर जो चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है। हम कई बार अपनी लाइफ में एक मेंटोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गाइड अगर कोई है ना तो वो है बुक्स। बुक्स आपके हर सवालों का जवाब दे सकती हैं। आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपके कर्मा से रिलेटेड, चाहे वो करंट के हों, प्रीवियस लाइफ के हों, या फिर एनी टाइम लाइक कर्मा से रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में जो फीड की गई हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो बहुत फेमसली लोगों ने कोट्स लगा रखे हैं कि कर्मा विल हिट बैक एंड एवरीथिंग। तो इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि एज अ ह्यूमन हमारे पास ये कैपेसिटी होती है कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट वो बिलीव हमारा हर बार ब्रेक हो जाता है और हम ब्लेम डाल देते हैं कर्मा के ऊपर। तो मैंने रिसेंटली एक बुक में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन पढ़ा था जो इसी कर्मा से रिलेटेड था, जो कि आपके माइंड के डाउट्स को बहुत हद तक दूर कर देगा। आपको सिर्फ एक ओपन पर्सपेक्टिव रखने की ज़रूरत है। सो दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन इज बिटवीन सती एंड शिव, जिसमें सती कहती हैं कि जस्ट बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड समथिंग doesn't necessarily mean it is rubbish, शिवा। नाउ यहाँ पर शिवा और सती के बीच में ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है कि पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से नागास या डिफॉर्मिटीज के साथ वो पैदा हुए हैं, या फिर इट्स कम्प्लीटली रैंडम। तो जो भी पास्ट लाइफ के सिंस थे उन्हीं की वजह से वो इस लाइफ में इस तरह से पैदा हुए हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में इस पेरेंट्स को फेस कर रहे हैं। ये सती का पॉइंट ऑफ व्यू था। बट शिवा वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, जिसका ये मानना था कि देर इज ओनली दिस लाइफ, दिस मोमेंट, that is only thing we can be sure of, everything else is only a theory. So Shiva truly believes कि हमारी जो जिंदगी है, करंट लाइफ, वो ही सब कुछ है और बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ एक थ्योरी है जो हो सकता है एक या दो पे लागू हो जाए बट सब पे नहीं लागू हो सकती, और रादर इट्स बेस्ट कि किसी पे भी लागू ना हो। एंजॉय दिस लाइफ एंड दिस लाइफ इज ओनली व्हाट इज मेंट। जिस पे सती कहती है, then why were the Nagas born deformed? Why did I live as a Vikrama for so long? Surely it must be because in some sense we deserved it. We were paying for our past life sins. So Shiva says that's ridiculous. How can anyone be sure about past life sins? The Vikrama system, like every system that governs human lives, was created by us. You fought the Vikrama system and freed yourself. जिस पे सती कहती है, but I didn't free myself, Shiva, you did. It was your strength. All the Vikramas, including me, was set free because that was your karma. So सती अपनी लाइफ की जो फ्रीडम है या फिर जो वो एक पास्ट लाइफ के इस सर्कल से निकली है वो कहीं ना कहीं शिवा की वजह से है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर,
जो उनके साथ हुआ है या फिर उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स इस बुक में पहले बताई गई हैं जो हुई हैं, वो उन सबको एक पास्ट लाइफ का ही पनिशमेंट समझते हैं। सो शिवा आस्क्ड, disbelieving कि how does this work? That the compounded totality of sins committed by all the Vikramas over their individual previous lives was nullified at the stroke of a quill when I struck down this law. On that fateful day, in a flash, several lifetimes of sins, sullying every Vikrama's soul, were washed away. A day of divine pardon indeed. सो शिवा ने बहुत डिसबिलीविंगली ये कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये कहना चाह रही हैं सती कि जिस दिन उन्होंने विक्रमा सिस्टम को अपोज किया या उसके अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने पूरी कम्युनिटी के जो पास्ट लाइफ के सिंस थे उन्हें एक झटके में धो दिया। लाइक इन अ फ्लैश वो सब खत्म हो गए। पास्ट लाइफ के सिंस, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ लाइक क्लीन स्लेट हो गया। सो सती फेल्ट लाइक शिवा इज ट्राइंग टू मॉक हर, बट शिवा, though he was smoking a little, so he said, don't you see how illogical this entire concept is? How can one believe that an innocent child is born with a sin? It's clear as a daylight. A newborn child has done no wrong. He has done no right either. He was just born. He could not have done anything. Like it's true. अब आप एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, इट्स कम्प्लीटली रैंडम कि वो एक नॉर्मल बेबी की तरह भी पैदा हो सकता है। ही कैन बी बॉर्न विद सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी और मे बी सम काइंड ऑफ सिंड्रोम लाइक ऑटिज्म और एनी अदर सिंड्रोम जिसके साथ वो पैदा हो सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। इस पे उसकी पास्ट लाइफ को कनेक्ट कर देने का कोई सेंस नहीं बनता अकॉर्डिंग टू शिवा। देन सती सेज, perhaps not in this life, Shiva, but it's possible that the child committed a sin in previous life. Perhaps child's ancestors committed sins for which the child must be held accountable. Shiva was unconvinced. Don't you get it? It's a system designed to control people. It makes those who suffer or are oppressed blame themselves for their misery because you believe you are paying for sins committed either in your own previous lives or those committed by your ancestors or even community. Perhaps every sin of the first man ever born. The system perhaps propagates suffering as a form of atonement, and at the same time, it does not allow one to question wrongs done onto oneself. So Shiva is totally unconvinced कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये बिलीव करो कि आप just because इस बॉडी में आप एक डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुए हो या किसी फ्लॉ के साथ आए हो, तो वो एक पास्ट लाइफ का आपका खुद का भी कर्मा हो सकता है, आपकी एंसेस्टर्स का हो सकता है, इवन कम्युनिटी का, या फिर मे बी द फर्स्ट ह्यूमन जो पैदा हुआ था उसके भी कर्मास का इफेक्ट आपके ऊपर हो। सो दिस वॉज कम्प्लीटली रिडिकुलस फॉर शिवा कि ये सारी चीज़ें एक बच्चा जो अभी पैदा हो रहा है विद अ क्लीन स्लेट ऑफ सोल, आप उसको प्रीवियस लाइफ के सिंस एंड कर्मास के साथ इस तरह से बाइंड नहीं कर सकते। इट डजंट मेक अ लॉजिकल सेंस। Then Sati says, then why do some people suffer? Why do some get far less than what they deserve? And this is the question I think आज की जनरेशन में भी लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि कुछ लोगों को बहुत मिलता है और कुछ लोगों को कितनी भी मेहनत कर ले मिलता ही नहीं है। Shiva says to this, the same reason why there are others who get far more than what they deserve. It's completely random. Then Sati says, do you believe that Paramatma plays dice with the universe, that we are all handed our fate randomly? So Shiva says, I think the Paramatma does not interfere in our lives. He sets the rules by which the universe exists. Then he does something very difficult. He leaves us alone. He lets things play out naturally. He lets his creations make decisions about their own lives. It's not easy being a witness. One has the power to rule. It takes a supreme God to be able to do that. He knows this is our world, our karma bhumi. So this conversation beautifully ascends to कि Sati is asking कि तो फिर यूनिवर्स क्या एक रैंडम डाइस खेलता है कि बस जो ऊपर वाला चाह रहा है वो हमारे साथ हो रहा है और उसने हमें स्पेसिफिकली पनिश कर रखा है, हमारी ही लाइफ में सक्सेस नहीं है या फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो इट्स ऑल रैंडम, लाइक व्हाई वुड यूनिवर्स डू दैट? या फिर उनके पास
अगर आप गॉड की बात करो, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचे? आई मीन एंशियंट टाइम्स की बात छोड़ देकर आज की बात करें, सो विद अ पॉपुलेशन ऑफ बिलियंस अक्रॉस द ग्लोब, क्या भगवान के पास वाकई इतना टाइम है कि वो इतने सारे इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली गवर्न करेंगे? लाइक व्हाई वुड दे डू दैट? सो शिवा सिंपली सेज कि ही डजंट डू दैट। ही डज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब जो कि सिर्फ एक भगवान कर सकते हैं, एंड दैट इज हमें हमारी डेस्टिनी के साथ वो छोड़ देते हैं खुला कि आप जैसे चाहे अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। आपने हजारों बार सुना होगा दैट योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, एंड दिस इज व्हाट इट स्टेट्स टू कि आपको यूनिवर्स ने खुला छोड़ दिया है। इट्स लाइक आपने जितने भी पास्ट लाइफ में कर्मास किए हो, अगर आप इस बात को बिलीव करते हो, तो भी आपकी ये लाइफ आपकी कर्म भूमि है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अच्छे रास्ते को चुन के आगे बढ़ सकते हैं, आप बुरे रास्ते को चुन के उस पर भी आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ योर थॉट। इररिस्पेक्टिव आपका कर्म अच्छा रहा हो या बुरा रहा, आपके इस जन्म के कर्म तो अच्छे ही होने चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया था तो इस जन्म में आपको बुरा करना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट। सो नो मैटर आपका पास्ट कर्म कुछ भी रहा हो, इस जन्म में इस पॉइंट से लुकिंग फॉरवर्ड आप अच्छा ही करोगे ना। इट्स नॉट लाइक कि नाउ यू विल ट्रेन योर सेल्फ टू बिकम अ विलन और यू विल ट्रेन योर सेल्फ टू बी रूड एंड रूथलेस। No matter what your karma is, you will always choose to be your better self, to be good, to be kind, to be like the best version of yourself. So universe gives that clean slate to you on your birth, and it's you who decides कि आप किस चीज़ को पावर दे रहे हो। और आपके थॉट्स जब आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो इवन तो आपके पास लाइफ कर्मास अच्छे हो या बुरे हो, अगर आप उसको ब्लेम करते रहते हो तो अननेसेसरली आप सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करते हो जो ब्लेमिंग सिचुएशंस को ही क्रिएट करते हैं। सो रैदर फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द थॉट कि आप पास्ट लाइफ से जुड़े हो। जस्ट एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दिस पर्टिकुलर लाइफ। So Sati says, don't you think this is difficult to accept? If people believe that their fate is completely random, it would leave them without any sense of understanding, purpose or motivation. So why they are where they are? So Shiva beautifully answers this question saying, on the contrary, this is an empowering thought. When you know that your fate is completely random, you have the freedom to commit yourself to any theory that will empower you. If you have been blessed with good fate, you can choose to believe in God's kindness and ingrained humility within. But if you have been cursed with a bad fate, you need to know that no great power is seeking to punish you. Your situation is in fact a result of completely random circumstances and indiscriminate turn of the universe. Therefore, if you decide to challenge your destiny, your opponent would not be some judgmental Lord Almighty who is seeking to punish you. Your opponent would only be the limitations of your own mind. This will empower you to fight your fate. So, exactly, like, why do you want to put yourself in a box जहाँ पर आप past life, future life, good karma, bad karma के बारे में सोच रहे हो? कोई भगवान आपको पनिश करने के बारे में नहीं सोच रहा है, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होगी। अगर हम जेन्युइनली सोचें तो क्या भगवान के पास कोई काम नहीं होगा? लाइक अगर आप और हम एक बार के लिए ये सोचें कि हम भगवान हैं, तो हमारे पास क्या दिन भर यही काम है कि हम दुनिया भर के बिलियंस ऑफ पीपल्स को इंडिविजुअली मॉनिटर करें कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है? सो skip that thought altogether. Empower yourself कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है then be grateful to God. If not, तो इसे ये मत सोचिए कि ऊपर वाला आपको पनिश कर रहा है. He is not punishing you. It's just you are not taking that effort into your own destiny to fight for your fate, to change what's your circumstances. जब आप खुद के लिए फाइट करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं, थिंग्स कैन चेंज मैजिकली ऑल्सो। इसीलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं, अपनी लाइफ और सर्कमस्टांसेस को चेंज करें। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकते, देन सराउंड योर सेल्फ विद
थिंग्स, पीपल, हॉबीज़ जो आपको अपलिफ्ट करती हैं। अगर आप लोगों से नहीं मिल सकते, अगर आप हॉबीज़ डेवलप नहीं कर सकते या फिर आप रिस्ट्रिक्टेड हैं किसी चीज़ में, देन बुक्स कैन बी योर बिगेस्ट कंपेनियन फॉर लाइफ। ये ना केवल आपको एक अनसेड मेंटोर प्रोवाइड करती है, बल्कि आपकी लाइफ के हर सवाल का जवाब भी देने में सक्षम होती है। सो अगर आप इस बुक को पर्सनली भी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप पास्ट लाइफ, फेट, कर्मा में बिलीव करते थे, तो ये पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन आपकी बिलीव्स को हिलाने की क्षमता रखता है कि यार इट इज़ एक्चुअली ट्रू। हम क्यों पास्ट लाइफ से इतना अफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ कुछ भी रही हो, हम इस जन्म में अच्छा ही करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि ये जानने के बाद कि पास्ट लाइफ में हमने जो किया था, हम अपने बिहेवियर को बुरा बना देंगे, हम अच्छे से विलन बनना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। वील ऑलवेज बी गुड। सो आई होप ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये क्लियर कर पाई कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना कितना ज़रूरी होता है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को एज इट इज़ लेना शुरू करते हैं और अपने लिए खुद लड़ते हैं, तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली मौके भी देता है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो और इस जो ट्रैप है ना, इससे बाहर निकल सकते हो। एवरीथिंग इज इन यू योर सेल्फ। आपके अंदर ही, आपकी विल के फॉर्म में एज अ ब्रह्मास्त्र आप में वो है। So just live in the moment, live for yourself, and live happily. Don't take stress. This life is too short to take stress. So make it as happy as possible. Enjoy small moments. So I hope this video was helpful to you. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।